हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी बी हाइव जो हमारी बुक है उसकी नेक्स्ट पोएम विंड। ठीक है, उसकी हम नेक्स्ट पोएम स्टार्ट कर रहे हैं विंड। तो विंड, व्हाट डू यू मीन बाय विंड? सभी लोग जानते ही होंगे विंड का मीन्स क्या होता है। हवा, जो हवा बहती है। ठीक है, तो आज जो है हम ये पोएम किसने लिखी है? हमारी सुब्रमण्य भारती ने। ठीक है, पोएट का नेम जरूर लर्न कर लेंगे सब बच्चे। अब हम देखेंगे पोएम में वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखेंगे। आपकी इंपॉर्टेंट पोएम्स में से है ये। विंड जो है, विंड कम सॉफ्टली। पोएट जो हमारे सुब्रमण्यम भारती हैं वो क्या कह रहे हैं? विंड कम सॉफ्टली, विंड जरा सॉफ्टली आओ, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। डोंट ब्रेक द शटल्स ऑफ द विंडोज, विंडोज के शटल्स को ब्रेक मत करो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपर्स को स्कैटर यानी बिखेरो मत। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, जो शेल्फ पर बुक्स रखी हैं उनको थ्रो मत करो। यानी कि पोएट जो है वो विंड से ये कहना चाहता है कि विंड थोड़ा सॉफ्टली आओ, यानी कि धीरे धीरे आओ। जब हवा बहुत तेज चलती है, तूफान जैसा आने लगता है, तभी ये सब होता है ना कि पेपर्स उड़ जाएंगे या फिर जो है बुक्स आपकी शेल्फ पर रखी हैं तो वो गिर जाएंगी। देयर लुक व्हाट यू डिड। पोएट जो है वो विंड से बात कर रहा है। पोएट क्या कह रहा है? देयर लुक व्हाट यू डिड, तुमने क्या किया देखो। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने जो है उनको नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने जो है बुक्स के पेजेस फाड़ दिए हैं। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम जो है यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम जो है हवा को फिर से तुम बारिश को फिर से ले आई हो। जब हवाएं चलने लगती हैं तब बरसात भी हो जाती है ना कभी। तो पोएट हमसे यही कह रहा है विंड से। ठीक है, समझ में आ रहा है? You are very clever at poking fun at weaklings. You are very clever. पोएट विंड से क्या कह रहा है? You are very clever, तुम बहुत क्लेवर हो। At poking fun at weaklings. Weaklings means जो weak people हैं। Poking मतलब मजाक बनाना, making fun. तुम जो है जो कमजोर चीजें हैं उनका बहुत मजाक बनाती हो, यानी कि जो कमजोर चीजें हैं वो हवा से उड़ जाती हैं, है ना। तो फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग मीन्स जो दरारें पड़े हुए जो पुराने मकान है, कमजोर हाउसेस है, वीक हाउसेस है। फ्रेल मीन्स उनको तुम तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग डोर्स, कमजोर दरवाजों को तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, कमजोर बल्लियों को गिरा देती हो। क्रम्बलिंग वुड, जंगलों में तबाही लाती हो। क्रम्बलिंग बॉडीज, इंसानों को उड़ा देती हो। क्रम्बलिंग लाइव्स, और जिंदगियों को भी उड़ा देती हो। तो जितनी भी वीक चीजें हैं उन सबको तुम क्या करती हो? उड़ा देती हो। ठीक है, अब यहां तक समझ में आ गया सबको? क्रम्बलिंग हार्ट्स, सबके दिलों को भी तोड़ देती हो। ठीक है, जितनी ये चीजें सब कितनी क्या क्या मेंशन करा हुआ है इन्होंने? क्रम्बलिंग हाउसेस, डोर्स, राफ्टर्स, वुड, बॉडीज, लाइव्स एंड हार्ट्स, इन सब चीजों को तोड़ देती हो। अब देखेंगे आगे पोएट क्या कहता है। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल। विंड गॉड विनोज, विनोज मीन्स जो हम विंड गॉड जो पवन देवता है, विंड गॉड मीन्स जो पवन देवता है। विनोज एंड क्रशेज देम ऑल। विनोज मीन्स ब्लो ग्रेन फ्री ऑफ चाफ्ट, सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस्क। विनोज मतलब जैसे जो हमारा जो गेहूं होता है, जब वो खेत से निकल कर आता है, फील्ड से आता है, तब उसको जो है उसका भूसा अलग करा जाता है। हवा से करते हैं ना वो, तो बिखेर के करते हैं। गेहूं अलग होता रहता है, उसका भूसा अलग उड़ता रहता है। तो उसको ही वो कह रहे हैं द विंड गॉड्स विनोज एंड क्रशेज देम ऑल, और हवा से ही उसको सबको क्रशेज कुचल दिया जाता है। ही वुडंट डू व्हाट यू टेल हिम। ही कौन है यहाँ पर? ही किसके लिए यूज हो रहा है? विंड के लिए यूज हो रहा है ही। ठीक है, He wouldn't do what you tell him, ये वो नहीं करेगा जो आप उससे बोलोगे। यानी कि हवा हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती है। हवा या तूफान
अपने अनुसार ही आता है, आंधी आए तूफान आए, ठीक है। आप कहोगे हवा अब आ जाओ, जरूरत है हमें, नहीं आएगी हवा। ही वुडंट डू व्हाट यू टेल हिम, ये वो नहीं करती जो आप कहोगे। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो जो हमारे पोएट है सुब्रमण्यम भारती, वो विंड से हमारे बचने के लिए क्या बात कह रहे हैं? सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, आओ हम स्ट्रॉन्ग होम्स बनाएं। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, दरवाजों को फर्मली मतलब मजबूती से लगाएं, ठीक है। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, मजबूत घर बनाएं। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, दरवाजों को मजबूती से लगाएं। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, हमें प्रैक्टिस करनी होगी टू फर्म द बॉडी, कि हमारा जो शरीर है वो दृढ़ बने, फर्म बने, मजबूत बने। हम एकदम से ऐसे ही ना उड़ के चले जाएं कि किसी ने फूंक मारी और हम उड़ गए, या आंधी आई और हम उड़ गए, ठीक है। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, जो हमारा हार्ट है, दिल है, इसे भी मजबूत बनाएं। ये नहीं हो कि हमारा हार्ट ऐसे ही हम किसी से भी बिखर जाएं। डू दिस, पोएट क्या कर रहा है? डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, ये काम करो और विंड जो है वो हमारी फ्रेंड बन जाएगी, दोस्त बन जाएगी। विंड जो है वो हमारा दोस्त बन जाएंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि व्हाट विल वी डू टू बी फ्रेंड विद विंड, हमें क्या करना होगा कि हम विंड के दोस्त बन सकें। तो विंड का दोस्त बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? विंड का दोस्त बनने के लिए हमें क्या करना है? टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, जॉइन द डोर्स फर्मली and practice to firm the body and make the heart steadfast, ठीक है। 1, 2, 3 और 4, ये हमको 4 काम करने हैं जिससे हम विंड को अपना फ्रेंड बना सकें। सबको समझ में आ रहा है अभी तक? यहाँ तक हम देख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ में पोएम ने हमसे क्या बात कही? वो विंड को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था कि ये काम मत करो, ठीक है, इतनी तेजी से मत चलो, सॉफ्टली आओ। फिर उसने नेक्स्ट 3-4 लाइन में हमको बताया कि विंड की वजह से कितना नुकसान हो गया, विंड किन किन चीजों को जो है डिस्ट्रॉय कर सकती है, ठीक है, और विंड से जो है क्या क्या चीजें टूट सकती हैं। अब फिर उसने हमको बताया कि जो विंड है उसको लिए हमको क्या करना होगा। सो कम लेट्स बिल्ड द स्ट्रॉन्ग होम्स, हमको स्ट्रॉन्ग होम्स बनाने होंगे। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, डोर्स को फर्मली बनाना होगा। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, बॉडी को अपनी फर्म करना होगा। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, ठीक हो गया बात। हमको अपने हार्ट को स्टिल बनाना होगा। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, ऐसा करो और विंड हमारी दोस्त बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ब्लोज मतलब द विंड ब्लोज आउट, और तेज हवा दे देना मतलब उड़ा देना। वीक फायर्स, जो कमजोर हवा होती है, कहते हैं ना चिंगारी से एकदम आग बन जाती है। कैसे बन जाती है चिंगारी से आग? हवा लगेगी तभी तो बनेगी। सो वही मीनिंग है पोएट के कहने का। ही वॉन्ट्स टू से द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, कि हवा से जो है, जो वीक फायर्स हैं मतलब जो चिंगारियां हैं, वो भी बड़ी बड़ी आग बन जाती हैं। ही मेक्स द स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर, और अगर कोई स्ट्रॉन्ग फायर है यानी कि पहले से ही कोई अच्छी आग लगी हुई है, रोर एंड फ्लोरिश, तो वो भयावह बन जाती है। रोर मतलब गरजने वाली, एंड फ्लोरिश मीन्स चमकने वाली, ठीक है। तो वो रोर एंड फ्लोरिश, भयावह आग बन जाएगी। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, लेकिन हिज फ्रेंडशिप इज गुड, इससे दोस्ती करना अच्छा है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम रोज जो है इसकी तारीफ करते भी हैं। यानी कि पोएट कह रहा है कि एट द लास्ट वो यही कहना चाहता है कि विंड को हमें अपना दोस्त बना लेना चाहिए, हमें कुछ भी कमजोर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि विंड जो है वो बहुत क्लेवर है। वो जो है, जो वीकलिंग्स हैं, जो कमजोर चीजें हैं, उनको बहुत नुकसान देती है। सो लास्ट में पोएट क्या कह रहे हैं? हिज फ्रेंडशिप इज गुड, उसकी फ्रेंडशिप अच्छी है। एंड वी प्रेज हिम एवरी डे, हम रोज उसको प्रेज यानी कि उसकी तारीफ करते हैं, ठीक है। पोएम बेटा आपकी इंपॉर्टेंट है ये, और इसमें से पैराग्राफ्स भी आते हैं एक्सप्लेनेशंस के लिए। तो अब मैं आपको ये पोएम आज हमारी कंप्लीट हो रही है, और इसका जो है मैं अभी आपको नोट्स भी सेंड कर दूंगी।
तो ये पोएम सबको समझ में आ गई होगी पैराग्राफ वाइज। मैंने अपनी पोएम में टिक भी कर रखे हैं, उनको आप टिक भी कर सकते हो, जो पैराग्राफ्स हैं देखे आप, ठीक है, उनको आप टिक भी कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय।